आज हम जानेंगे आत्मा के बारे में। जैन धर्म में आत्मा के 8 प्रकार बताए गए हैं, तो उन 8 ही प्रकारों को जानते हैं। इस आज हम जानेंगे आत्मा के बारे में। जैन धर्म में आत्मा के 8 प्रकार बताए गए हैं, तो अब जानते हैं उन 8 प्रकारों के बारे में। आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक। जीव के गुण और जीव की क्रियाएं, इन सबको आत्मा कहा जाता है। आत्मा एक चेतनावान पदार्थ है। चेतना उसका धर्म है और उपयोग उसका लक्षण है। चेतना सदा एक रूप में नहीं रहती है, उसका रूपांतरण परिवर्तन होता रहता है। जैन दर्शन के अनुसार इस रूपांतरण का नाम है पर्याय परिवर्तन। संसार का कोई भी द्रव्य गुण और पर्याय के बिना नहीं होता। आत्मा भी अपने गुण और पर्यायों का समवाय है। गुण सदा साथ रहने वाला धर्म है और पर्याय बदलते रहने वाला धर्म है। गुण और पर्याय केवल आत्मा में ही नहीं, जड़ पदार्थ में भी होते हैं। चेतन और जड़ पदार्थ का समन्वित रूप ये सृष्टि है। इसके अतिरिक्त इस संसार में तीसरा कोई भी तत्व नहीं है या कोई भी तत्व नहीं मिलेगा। आत्मा एक द्रव्य है, फिर भी पर्याय भेद के आधार पर वो अनेक रूपों में दिखाई देती है। पर्यायों के विस्तार में न जाए तो मूलतः उसके 2 भेद होते हैं, द्रव्य आत्मा और भाव आत्मा। द्रव्य आत्मा यानी चेतनामय असंख्य अविभाज्य अवयवों का समूह आत्मद्रव्य। इसमें गुण और पर्याय है, पर वे विवक्षित नहीं है। केवल शुद्ध आत्मद्रव्य की विवक्षा अन्य पर्यायों की सत्ता होने पर भी उन्हें गौण कर देती है। आत्मा एक त्रैकालिक तत्व है। अतीत में इसका अस्तित्व था, वर्तमान में है और भविष्य में रहेगा। कोई भी काल या परिस्थिति इस आत्मद्रव्य को अनात्म द्रव्य नहीं बना सकती, यानी आत्मा को अनात्मा नहीं बना सकती। शाश्वत और अविभाज्य तत्व होने पर भी ये परिवर्तनशील है। इसकी पर्याय या अवस्था बदलती रहती है। प्रतिक्षण इसकी अवस्था में बदलाव आता है। वो इतना सूक्ष्म होता है कि साधारण व्यक्ति को गम्य नहीं हो सकता या वो जान नहीं सकता। किंतु स्थूल परिवर्तनों के आधार पर आत्मा की अनेक अवस्थाएं निर्विवाद रूप से प्रमाणित है। द्रव्य और भाव दोनों विवक्षाओं के आधार पर आत्मा के 8 प्रकार बताए गए हैं। द्रव्यात्मा, कषायात्मा, योग उपयोगात्मा, ज्ञान दर्शनात्मा, चारित्र वीर्यात्मा, ये 8 प्रकार की आत्माएं हैं। द्रव्य आत्मा शुद्ध चेतना है। क्रोध, मान, माया और लोभ से रंजित होने पर वो कषाय आत्मा हो जाती है। आत्मा की जितनी प्रवृत्ति है वो योग आत्मा के नाम से जानी पहचानी जाती है। चेतना जब व्यापृत होती है वो उपयोग आत्मा है। ज्ञानात्मक और दर्शनात्मक चेतना ज्ञान और दर्शन आत्मा है। आत्मा की विशिष्ट संयम मूलक अवस्था चारित्र आत्मा है। आत्मा की शक्ति वीर्य आत्मा के रूप में प्रसिद्ध है। ये 8 आत्माएं भी सापेक्ष दृष्टि से ही बताई गई हैं, क्योंकि आत्मा का पर्यायों में परिवर्तन केवल इन्हीं 8 बिंदुओं में सीमित नहीं है। आत्मा की जितनी पर्यायें हैं उतनी ही आत्माएं हो सकती है। इस दृष्टि से कहा जा सकता है कि आत्मा अनंत है। अब प्रश्न हो सकता है कि उन आत्माओं की पहचान किस नाम से होगी। जो अवस्था वही पहचान और वही नाम। वैसे सिद्धांतिक भाषा में 8 आत्मा के अतिरिक्त आत्मा की सभी अवस्थाओं को अन्य आत्मा या अनेरी आत्मा कहा जाता है। 8 आत्माओं के इस वर्गीकरण के साथ अन्य आत्मा की सूचना से आत्मा के अनंत रूपों की संभावना सत्य में बदल जाती है। संसार में रहने वाली कुछ आत्माएं बहुत अच्छी है और कुछ आत्माएं अच्छी नहीं हैं।
आत्मा के अच्छी और बुरी होने का मूलभूत आधार है कर्म वर्गना। संसार की सब आत्माओं को कर्मों के उदय, क्षयोपशम और क्षय के आधार पर 3 वर्गों में बांटा जा सकता है: बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। बहिरात्मा और अंतरात्मा सैद्धांतिक शब्द है। व्यवहार में इनके लिए दुरात्मा और महात्मा शब्दों का प्रयोग किया जाता है। दुरात्मा औदयिक भाव है, महात्मा क्षयोपशमिक भाव है और परमात्मा क्षायिक भाव है। व्यक्ति जितने बुरे काम करता है उसके पीछे कर्मोदय का हाथ रहता ही है। ये उदय की श्रृंखला जितनी मजबूत होती है, व्यक्ति की आत्मा उतनी ही आवृत और विकृत रहती है। क्षयोपशमिक भाव में कर्मों की बेड़ियां सर्वथा टूटती नहीं, पर उनका बंधन उतना प्रगाढ़ नहीं रहता। उस स्थिति में व्यक्ति का चिंतन और व्यवहार बदलता है। वो दुरात्मा की भूमिका से ऊपर उठकर महात्मा बन जाता है। क्षायिक भाव में कर्मों का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। आत्मा विकार रहित होकर सब आवरणों से मुक्त हो जाती है। उस समय आत्मा का मूल स्वरूप प्रकट हो जाता है। स्वरूप की उपलब्धि ही परमात्मा भाव है। आत्मा मूलतः एक ही है। उसकी ये 3 अवस्थाएं सापेक्ष दृष्टि से की गई है। धर्म की साधना व्यक्ति को दुरात्मा से परमात्मा बनाने में सक्षम है। तो ये थी संक्षिप्त जानकारी 8 आत्माओं की। आज का प्रश्न है कि जो आवेग, आवेश और अहंकार आता है वो 8 आत्माओं में कौन सी आत्मा के अंतर्गत आता है? कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।